जाजन आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, पांडवों कुंती से लिटा दिया, अंगारा भिजवा दिया। वो तो विदुर की कृपा थी, न हड्डियां तक नहीं मिलती। कहा जग मिजाज बना तो मिजाज बना, तेरे मिजाज शुद्ध कर दूंगा। और कहा बादल धर्म को भूल गओ, जब कब तक जुआ रचायो, और छल के फांसे फेंक पंड बन बन मन में भटकायो। बन 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 में भटकायो, छल के फांसे फेंक पंड बन 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 में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लायो, ओरे दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो। ओरे दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो। ओरे दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो। कहने लगी बेटा महीना में औरत के 3-4 दिन ऐसे होते हैं, उसे छूना तो बहुत दूर है, बाकी छाया से बचने चाहिए। जब वो मासिक धर्म से होती है, द्रौपदी मासिक धर्म से थी, और तूने कहा जा औरत को नंगी करके मेरी जांग पर बिठा लो। रजसुला नारी की सारी, रजसुला नारी की सारी सभा बीच खिंचवाई। याद पहले जो आ जाती, यही याद पहले जो आ जाती, होती ना लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती, होती ना लड़ाई। आई तो याद धर्म की हो, आई तो याद धर्म की, अंत समय पर आई। यही याद पहले आ जाती, होती ना लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती, होती ना लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती, होती ना लड़ाई। खुले शब्दों में कहने लगी, जिस समय भरत दरबार में द्रौपदी को दुशासन लाया, और तूने कहा औरत को नंगी करो मेरी जांग पर बिठा लो। दुशासन ने जब चीर पकड़ा, उसी समय द्रौपदी ने कलाई पकड़ के कहा देवर जी, बड़ी भाभी मां के समान होती, आप क्या कर रहे हो? और रो करके कहा द्रौपदी ने, मत वो नंगी कर सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के चक्कर में लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। मत वो नंगी कर सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग वीराने हो जाएंगे। सब लोग वीराने हो जाएंगे। मिला दे, चल मिला बात नहीं। एक आपदा की भरी सभा में कौन रतंगी देखेगा।
और उस दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ये धर्म कलंगी देखेगा। हो जा सत्यानाशपति बैठे अर्धंगी देखेगा। हुई जय सत्यानाशपति बैठे अर्धंगी देखेगा। हुई जय सत्यानाशपति बैठे अर्धंगी देखेगा। घड़ा पाक भर जाएगा, सब लोग ठिकाने आ जाएंगे, उस ठिकाने आ जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समूह सब लोग पिराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समूह सब लोग पिराने हैं जाएंगे। मतवा नंगी करे सभा में गेट उल्हाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समूह सब लोग पिराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समूह सब लोग पिराने हैं जाएंगे। मेरे भाइयों, द्रौपदी कहने लगी एक अबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा, और बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। तुम तो महात्मा हो, द्रोणाचार्य तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण धर्म का ठेकेदार होता है। कोई नहीं बोला। द्रौपदी इतना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, छटपटाती रही, कोई नहीं बोला। तो द्रौपदी बोली, सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करते बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज लगा बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भीमसेन जो गदाधारी, हमने चुपचाप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। कहने लगी सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी जवान बेटी अपने हाथों से नंगी नहीं की। अरे भीम, तुम्हारी गदा में बड़ी ताकत थी, आज तुम हिजड़ा बन गए। नकुल सहदेव, तुम तो किसी लायक हो ही नहीं। सोई कर्ण खड़ा हो गया, कर्ण। और कर्ण कहने लगा, ए द्रौपदी, बोलती चली जा रही है, कोई तू सती सावित्री तो है नहीं, कोई तू पतिव्रता है क्या? तू रंडी और बदमाश है, 5-5 को रहती है तू। रंडी और बदमाश, और ये कहा 5-5 को तू रहती है। मेरे भाइयों, द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धार बन गई। और द्रौपदी कहने लगी, जब कर्ण ने कहा कि तू रंडी और बदमाश, बोली ये
ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान में बंदी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सवा क्या अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सवा क्या अंधी है। कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवाया अंधी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवा क्या अंधी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवा क्या अंधी है। बिना मोल के लुटन लगी, या इज्जत मेरी मंदी है। आधारण बिल्कुल जान लई, यहाँ नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने बिल्कुल समझ लई, या नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने सब समझ लई, या नियत सभी की गंदी है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, घर घर ताने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हैं जाएंगे। मेरे भाइयों, कहने लगी द्रौपदी, ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सवाया अंधी है। धतराज का दुर्योधन जरूर अंधा, लेकिन सब अंधे हो। जो बिना मोल के लुट रही है, मेरी इज्जत मेरी मंदी है। आधार को कहना पड़ता है और नियत सभी की गंदी है। मेरे भाइयों, और कहने लगी, मोर रंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सगी खड़े बैठे। और नीति और गुणवान यहाँ पे नीची नार करें बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पर नीची नार करें बैठे। नीति और गुणवान यहाँ नीची नार करें बैठे। कोई दर्द सुना नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। और दुर्योधन मोराण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मोराण समझ पांचों पति मरे बैठे। विद्वानों की छाती फटन लगी, विद्वानों की छाती फटन लगी। घर घर फसाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हैं जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हैं जाएंगे। मेरे भाइयों, तो कहने लगी गंधारण, इतने गम टूटे हैं द्रौपदी पर, लेकिन तुझे दया नहीं आई। अब तू जिंदा क्यों है, मर जा। भक्त जो ये कहा कि मर जा, दुर्योधन की हिचकी आई, उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए मेरे भाइयों। और इधर बाणों की सैया पर बाबा भीष्म है। सत्संग चल रहा है। चाचा विदुर, कुंती, गंधार, धतराष्ट्र विदुर की पत्नी, वेद व्यास कन्हैया। सत्संग चलते चलते फाल्गुन का महीना आ गया। जब फाल्गुन का महीना आया
भगवान की तरफ देखा है दादा भीष्म ने। बहने न से नीर धरे नहीं, धीर बिकल ब्रह्मचारी। मनमोहन पे एक नजरी रेख बाबा ने तब डारी। अरे संत ने डारी सुनो सरदारी। बाबा पे एक नजरी लेके तब ऐसे डारी। मेरे भैया कहने लगे कन्हैया जाहिर में दुनिया कह रही है और धर्म नाम कमाओ है। आत्मा भीतर से कह रही है कुल को नाश कराओ है। आत्मा भीतर से कह रही है वो धर्म नाम कमाओ है। आत्मा अंदर से कह रही है कुल को नाश कराओ है। और लगी भरिया बाबा की लीली दार पेट न जाए। और हो सब गरिए मनमोहन के दिल में एक आवे एक जाए। कछबा गुलाने धरती पर नीचे शेष गए दहलाए। और लंबी सांस लई बाबा ने और बाबा से कही सुनाई। मेरे भाइयों मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी। मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। गुरुदेव तुम्हें समझाई रहे हैं, सुनो लगा कर ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें समझाई रहे हैं, सुनो लगा कर ध्यान रे। जिंदा और मुर्दे की भाइयों तुम्हें नहीं पहचान रे। आधार तुम्हें आज बतलाएंगे, सुनो लगा कर ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें अब बतलावेंगे, सुनो लगा कर ध्यान रे। गुरुदेव
मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी है, जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों के भला बुरा को नहीं देखते, वो मुर्दा है। और चाहे अपना काम भले ही बिगड़ जाए, पड़ोसी के काम को संभालने में लगे हैं, वो जिंदा है। तो कितने भैया पंडाल में ऐसे बैठे हो जो अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब लड़की की शादी में धन देते हो, अपनी बेटी की शादी से पहले गरीब लड़की की शादी में धन देते हो। कितने भैया यहाँ बैठे हैं, कितने महानुभाव बैठे हैं जो अपनी हवेली बनवाने से पहले इन संत महात्माओं की कुटिया पे फूस डालते हो। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी, जो अपना काम बिगड़ जाए पड़ोसी के काम को बनाने में लगे हैं, वो जिंदा है। अपनी औरत काली कलूटी, सुंदर, विद्वान, पागल या चतुर कैसी भी है, जो अपनी पत्नी में संतोष करते हैं, वह दिल की देवी है, घर की लक्ष्मी है, कैसी भी है, काली कलूटी, कुरूप, पागल, तो वो ब्रह्मचारी है, जिंदा है। वो अपनी नारी ब्रह्मचारी, सोचो। और जिनकी आंख में सुअर को बाल है, क्या घर में भूखी नंगी बैठे घरवाली, घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली, लोगों समझ लेना वो ही मुर्दा है। आसमान से विमान धीरे धीरे धरती पे आया है। विमान में से देवराज इंद्र निकले और कहने लगे, धर्मराज बैठिए विमान पर, स्वर्ग की लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जब धर्म न रखो विमान भय हैरान, पास झटाए कोली में भर के ईंधन, धर्म तो विमान में बैठाए। ऊपर को भरी उड़ान, सुनो ध्यान सभा के भाई, धर्मराज तो पंचो गए स्वर्ग में है आई। अब बैकुंठ में धर्म पहुंचिए, जवानों सुनियो अर्ज हमारा। और ऐसे उद्धार भव पंडन को सबई भवत हुई है। मेरे भाइयों, इससे से पांडवों का उद्धार हुआ, निर्माण हुआ पांडवों का। दिल्ली के राजा परीक्षित
अब एक भगवान का कीर्तन प्रेम से बोल लो, क्योंकि पंडवा धर्म के इशारे पर स्वर्ग में चले गए हैं। तालियां बजाते हुए सभी मैया और भैया बोलेंगे, हे जातो तो अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई है, सुख सूर डूबने वाला था और दुख की अंधेरिया छाई है। मेरे भाइयों, द्वापर मौत की सैया पर है, चकियां ले रहा है और कलयुग पैदा हो गया। पलना में किलकारियां मार मार के हंस रहा है। यूं न कहो तो यूं कह लो, या द्वापर धामृत सैया पर कल बाल रूप पलने में, बापू का उदय हो रहा था और धर्मों का रब ढलने पर था। जिस समय पंडवा हिमालय में गले हैं, मेरे भाइयों, या द्वापर ताम्रत सैया पर कल बाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रहा था, आधार कर रब ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, अब धर्म कर ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, द्वापर का अंत समय आ चुका था और कलयुग पैदा हो गया। या यूं कह लो, द्वापर मौत की सैया पर हिलकियां ले रहा है और कलयुग पैदा हो गया। उस समय पांडवा हिमालय में गले हैं। एक दिन की बात है भक्तों, महाराज परीक्षित सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले। सानंद वो जंगल की विशद बिहारी को देखता हुआ जा रहा है। महाराज की अखियां क्यारी क्यारी का आलिंगन कर रही हैं और मेरे प्यारे भक्तों, शिकार तो नहीं मिला, दूसरा शिकार मिल गया। फिरता था शानंद वो वन में दिल्ली राय, आई डगराती हुई एक सामने गाय। डकरा रही है, रो रही है, रमा रही है, चल रही है, अटक रही है, आंसू गिर रहे हैं, जीभ बाहर को निकली है, कमर नीचे को झुकी है, मलमूत्र छोड़ रहा है। और गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर तन को नीचे झुकी, कचू कचू लंगड़ाए रहे। गाय बछड़ा डकरा रहे हैं,
भाइयों, ये दर्द अपना सुना रही खूंटा पर बंधी हुई, और बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पर मूसल पड़ता है भूमंडल हिल जाता है। पहले तो ये गाय की तरह रोती रही, अब एक नौजवान लड़की की आवाज में रोने लगी। और क्या कह रही है? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? मेरे भैया, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। जात की, देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। ये आवाज जो सुनी है, परिषद घोड़ा पे से उतर पड़ा, कहने लगे कपिले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। परिषद महाराज गुण रस को नहीं समझ सके। जीवों का वध करने वाला सेवा समिति सदस्य बन गया। कहने लगा, अरे चांडाल, गाय और बैल पे हाथ उठाने वाले, जो तूने आंख उठाई है, गाय पर वो आंख फोड़ दूंगा। जो तूने हाथ उठाया है, ये हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता। समझिए लोगों, एक गाय पर हमारे देश का राजा परीक्षित प्राण देने को तैयार हो गया। और आज हजारों गाय कट रही। हजारों गाय आवाज नहीं दे रहा कोई। भाइयों, एक मेरे देश का राजा गाय ऊपर प्राण देने को तैयार है, लेकिन एक बात आपको बता दूं लोगों, कि हिंदू का धर्म बहुत खतरे में है। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम में हमारी? अरे कैसे बच पाएगी अब ये हिंदू कौम में हमारी? अरे कैसे बच पाएगी अब ये हिंदू जात हमारी? तरह तरह की फैल गई
बच पाएगी अब ये हिंदू कौम हमारी? कैसे बच पाएगी अब ये हिंदू कौम हमारी? कैसे बच पाएगी भैया हिंदू जाति हमारी? भारत माता कांप रही, पाकिस्तानी गोले से, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। यही करहल के पास हम गाय काट दे, दिन में तो खेल खेलों में, वो हत्यारे सड़कन पे घूमे हिंदू गए जेलों में। अरे हत्यारे सड़कन पे घूमे हिंदू गए जेलों में। हत्यारे सड़कन पे घूमे हिंदू गए जेलों में। मेरे भाइयों, कई हजार गैया भारत में रोज काटी जा रही है, मगर कोई नेता गौरक्षा के लिए तैयार ही नहीं, वोट रक्षा के लिए तैयार। आज मारा मारी पड़ रही है। लोगों, आज जाने कौन कौन की तकदीर डिब्बों में बंद है। गाय और बैल के मुंह का फंसू कर पहुंचा है परीक्षित ने। क्यों मार रहा है जो तुम्हें? गाय तो नहीं बोल पाई, बैल कहने लगा महाराज कुछ दिन के बाद जमाने की हवा बदलने वाली है। धर्मावतार ये धर्मों की सब आखिरी दिवाली है। बहुत बुरा वक्त आ रहा है महाराज। क्षत्रिय कुमार सो जाएंगे, जागेंगे नहीं जगाने से। सिंह के पूत डर जाएंगे बंदर भभकी दिखलाने से। महाराज, वक्त बहुत बुरा आ रहा है। ये राजनीति बनियों का व्यापार बन जाएगा। क्षत्रियों को ऐसी नींद आएगी, अधर्मी बाजी मारते रहेंगे, वो क्षत्रिय बैठे बैठे मुंह की तरफ देखते रहेंगे। तो परीक्षित कहने लगे जो ये सारी मुसीबत आएगी वो कलयुग के कारण होगा। महाराज हाँ, खींच ली तलवार, मैं तो कलयुग को ही नहीं रखूंगा। कलयुग ने सर झुका दिया, महाराज बहुत अच्छा, मुझे ही मार दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे 3 युग ब्रह्मा ने बनाए तो हमें ब्रह्मा ही ने रचो।
अगर आपने हमें मार दिया तो ब्रह्मा की यान टूट जाएगी। और महाराज, दाने के अंदर गुण होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते हैं, उसमें कोई न कोई गुण जरूर होता है। परीक्षित कहने लगे, तेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, तू तो शरीरम व्याध मंदिरम, तेरा शरीर बीमारियों का घर है। ये लड़की का झूला ढूंढ रही है तू, चला दे जरा।